अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मुअज्जम अली है। मैं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं मोहम्मद। आज हम इस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं। वीडियो का टाइटल है जगत गुरु राम भद्रा आचार्य। राम मंदिर पे बात करेंगे, देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन करते थे? देखिए, मैं तो इस लायक गुरुदेव, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं पहले ही कह दूं, मैं तो इस लायक नहीं हूं कि मैं गुरुदेव से कोई भी सवाल पूछ सकूं, लेकिन आपका आशीर्वाद लेकर गुरुदेव आपसे बातचीत जरूर प्रारंभ करूंगा। पूछे। गुरुदेव, आपसे आज जो परिचर्चा होगी उसमें मेरी कोशिश ये होगी कि लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं या जो टीवी पर आपको सुन रहे हैं वो आपको और करीबी से और बेहतर तरीके से आपको जाने। सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि आपकी 75वीं वर्षगांठ आने वाली है जनवरी के महीने में, और जनवरी के महीने में ही श्री राम जन्मभूमि में श्री राम के मंदिर का उद्घाटन भी होने वाला है। तो क्या आप मानेंगे कि ये आपके जीवन का सबसे बेहतरीन पल होगा? मैं तो यही मानता हूँ कि मेरे जीवन का ये सबसे महत्तम क्षण होगा जब रामलला जी गर्भगृह में विराजेंगे और मेरा अमृत महोत्सव होगा, 75वां वर्ष प्रारंभ होगा। क्योंकि 1984 से अब तक राम जन्मभूमि के आंदोलन से मैं जुड़ा रहा। बार बार जेल गए, पुलिस के डंडे खाए, अंत में उच्च न्यायालय में गवाही भी दी और मेरे पक्षों को विपक्षी वकील काट नहीं पाए। सौभाग्य और संयोग से हमको हमारी राम जन्मभूमि मिल गई। और लगता यह है सुधीर जी की इस महोत्सव को स्वयं रामलला ही मना रहे हैं, क्योंकि वे कृतज्ञ हैं। जब रामलला की गवाही की बात आई थी तो सभी धर्माचार्य पीछे हट गए थे। सबने कहा मेरे ठाकुर जी मुझे मना कर रहे हैं। मैंने कहा सुनो, मैं वशिष्ठ गोत्रीय ब्राह्मण हूँ, मेरे ठाकुर मुझे मना करेंगे तो भी मैं जाऊंगा। और मैं मानता हूँ कि हमारे पूर्वजों ने राम जी का नमक खाया है और मैंने भी खाया है और गवाही दूंगा। जब कोर्ट ने पूछा कि आपके पास तो नेत्र नहीं है, आप कैसे गवाही देंगे, तो मैंने कहा था कि सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नास्त्यंधैव सः। शास्त्र ही सबका नेत्र है, जिसके पास शास्त्र नहीं है वो अंधा है। इसीलिए ना तो मैं और न मेरे परिकर कोई मुझे दृष्टि बाधित मानता ही नहीं। अभी एयरपोर्ट पर रवि जी कह रहे थे कि रामभद्राचार्य जी गुरु जी बाई बर्थ ब्लाइंड है। मैं मुझे ये स्वीकार्य नहीं। मैं ब्लाइंड हुई नहीं, मैंने कभी ब्लाइंड कंसेशन नहीं लिया। प्रत्येक कक्षा में मैं ही एक ऐसा व्यक्ति हूँ इस समय वर्तमान में सुधीर जी, जिसने प्रत्येक कक्षा में 99% से नीचे कभी देखा ही नहीं। गुरुदेव, हम भी आपसे जानना चाहते हैं। गुरुदेव, आप नेत्रहीन हैं, लोग ऐसा कहते हैं। आपने कभी अपने आप को भी देखा नहीं होगा आईने में, इस दुनिया को आपने कभी नहीं देखा? मैंने अपने को बहुत देख लिया है और जिसको देखने का मन हो तो सब देख लेता हूँ। आप भगवान श्री राम को कैसे देखते हैं, कैसे आपको नजर आते हैं? मैं भगवान राम को बहुत निकट से देखता हूँ, बहुत रमणीयता से देखता हूँ। सुधीर जी
वो दिव्य दिव्य भव्य भव्य कपोल, उस पर लटकती हुई कुटिल अलकें, मंद मंद मुस्कुरान, नीले शरीर पर पीतांबर, ऐसा लगता है मानो तीसी के फूल पर किसी ने सरसों का पराग लेप दिया हो। वह कितना सुंदर स्वरूप। और यह जानकर आपको अच्छा लगेगा सुधीर जी कि भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि मैं आपको आपकी दृष्टि की व्यवस्था करा सकती हूँ। तब मैंने कह दिया था कि संसार मुझे देखने का मन नहीं है। हमने उनके कैलेंडर में तस्वीरें देखी हैं और वही देखने के बाद हम उनकी कल्पना करते हैं। मैंने तो उन्हीं को देखा है। तो ये जो आपको मैं बहुत एक बात इस दिव्य दर्शन के बारे में आप हमें बताइए, क्योंकि हम लोग तो नेत्रों के साथ भी उनको नहीं देख पा रहे हैं। मैं एक घटना का उल्लेख करना चाहूंगा, कोई असत्य न मान ले, और मैं झूठ नहीं बोलता। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में मेरी कथा थी। उसमें मुझे टेंट में रहना पड़ा था। प्रातः काल का समय था। सभी विद्यार्थी, हमारे उत्तराधिकारी, सभी लोग अपने अपने कार्य में व्यस्त थे। सहसा मुझे लघु शंका की आवश्यकता हुई। मैं मार्ग भूल गया। स्पष्ट देखा मैंने कि एक सुंदर बालक 3 वर्ष का, वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे बाथरूम में ले जा रहा है और वह मेरी क्रिया संपन्न होने के पश्चात फिर लाकर मुझे बिस्तर पर बिठा रहा है। जब मैंने उसे पकड़ना चाहा तो मुझसे दूर हो गया। आज भी उस शोभा को देखकर मैं अपने को भूल नहीं पाता। आज भी मेरी आंखें उस ललित ललित निखिल रसारणव सिंधु, निखिल रसारणव मूर्ति, असमोर्ध संपन्न, सौंदर्य संपन्न, घनदर्प कंदर्प सौंदर्य सौंदर्य, हृदय निर्वध्य रूप, कौशल भूप, सकल कला कलाप कलन, उस राजाधिराज राम जी के चरणों में झुकने का मन करता है और उनको दुलारने का मन करता है। अब जब श्री राम मंदिर गुरुदेव अब निर्माण लगभग संपन्न होने वाला है, इस समय आपका जो आपको जो दिव्य दर्शन होते हैं वो क्या कहते हैं? बस राम जी कहते हैं कि चलो मंदिर में चले और गुरु जी आप भी आइए और मेरे साथ अमृत महोत्सव मनाइए। गुरुदेव, एक विषय ऐसा है जो शायद आपको भी काफ़ी भावुक कर देता है और हमारे बहुत सारे दर्शकों को इसके बारे में पता नहीं होगा। और थोड़ी देर पहले आपने जिक्र किया कि जब ये पूरी राम मंदिर की मुहिम चल रही थी तो पुलिस ने आपको डंडे मारे। आज भी मेरी आपकी दाहिनी कलाई दाहिनी कलाई टेढ़ी हो गई है। मैं एक्चुअली मैं आपको भी दिखाना चाहूंगा। आप देखिए, यहाँ देखिए यार। जी, ये देखिए। तो ये तब से ऐसे ही है? तब से ऐसे है। तो गुरुदेव क्या हुआ था उस समय, हम सब जानना चाहेंगे। उसने पुलिस ने लाठी चार्ज किया था। अब मैं आंदोलन में था। सब लोग तो हट गए पर मैं नहीं हटा। तब पुलिस ने यहाँ डंडा लगा दिया था और 8 दिन तक मैं जेल में था। उस समय गृह मंत्री थे नरसिम्हा राव की सरकार में पाटिल जी, संभवतः, ये मैं भूल नहीं रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि जगत गुरु जी को अब जेल से मुक्त कर दिया जाए, नहीं तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। तो जेल में जो 8 दिन आपके बीते वो कैसे रहे? बहुत अच्छे रहे। मेरी बड़ी बहन, आप सबकी बुआ जी अब तो नहीं रही, स्वर्गीय डॉक्टर कुमारी गीता देवी मिश्रा वही भोजन दे देती थी। हमारे घर से आ जाता था भोजन, वही कर लेता था।
और वहीं पर मैं रामायण का पाठ करता था और यही चौपाई पढ़ता था कि कौन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। उसी का तो फल है ये। सुधीर जी निश्चिंत पूछिए। जी, तो गुरुदेव आज जब आप उस जमाने को आप याद करते हैं, उस समय को जब आप याद करते हैं और अब जब राम मंदिर का निर्माण होने वाला है, यानी आप अपनी मंजिल तक लगभग पहुंच ही गए हैं, तो कैसा लगता है? बस प्रसन्नता में बंद आंखों से 2-4 बूंद आंसू गिर जाते हैं। आप भावुक होते हैं कभी सोचकर? कभी क्या, अभी भी भावुक हूं। गुरुदेव, जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा था जी। तो सुप्रीम कोर्ट में जो पीठ थी उसके सामने आपकी गवाही हुई और आपने उन्हें साक्ष्य दिए, आपने उन्हें बताया, और एक जज ने तो हमने सुना ये भी कहा कि सर यू आर अ डिवाइन पावर। हाँ, ये कहा। मुस्लिम जज थे वो। माननीय उच्च न्यायालय में गवाही थी, सुप्रीम कोर्ट में उसको उद्धृत किया गया था। जी, तो उस गवाही के बारे में गुरुदेव बहुत चर्चा होती है। हाँ, लोग और ऐसा कहा जाता है कि जब आप अदालत में वो गवाही दे रहे थे तो ऐसा लगा जैसे साक्षात भगवान श्री राम वहां प्रकट हो गए और लोगों को एक तरीके से दिखने लगा। तो मैं ये चाहता हूं कि गुरुदेव आज हमारे इतने लोग यहाँ बैठे हैं, अगर आप वही अनुभव अगर आज आप हमें दे सके। निश्चित मैं अनुभव देने ही आया हूं, जबकि आज शारीरिक संगठन के कारण मेरा आने का मन नहीं था, पर मैं जानता था कि आप सबसे मुझे मिलना हो जाएगा और अपनी बात कहने का मुझे अवसर मिलेगा। बात ऐसी है, उसमें हमारे उत्तराधिकारी भी छोटे थे। जी, आपके पीछे ही बैठे हैं। हाँ, मैं देख रहा हूँ ना, आई कैन सी हिम। तो वही तो पकड़े हैं माइक। तो आपको मैं बता दूं कि जो ये बैठे हैं ये गुरुदेव के उत्तराधिकारी हैं। ये तुलसी पीठ के मेरे उत्तराधिकारी हैं। मेरे बाद मेरे पश्चात यही रामानंदाचार्य बनेंगे। अभी तो मैं 25-30 वर्ष तक तो हूँ ही, चिंता की बात नहीं। मैं वह अनुभव बताऊं। जी गुरुदेव। 2003 का जुलाई मास, रिमझिम बरसात, 11 जुलाई, और उस समय जब मेरी गवाही प्रारंभ हुई, आप विश्वास करें 300 वकील सुनते थे उसको। सारी पीठ के, लखनऊ खंडपीठ के कामकाज बंद हो जाते थे। खचाखच वो परिसर भर जाता था जहां मेरी गवाही हो रही थी, और विपक्षी वकील मुझे चुप कराने में कोई कोर कसर नहीं रख रहे थे। मुझे चुप कराने के लिए या असंतुलित करने के लिए उन्हें, मुझे पता चला था कि $45,000 विदेश के दिए गए थे, पर भारत माता का आशीर्वाद और राघवेंद्र भगवान का प्रसाद और आप सब जनता जनार्दन का शुभ संवाद कि मैं विपक्षी अपने एक एक उत्तर में विपक्षी के 50-50 प्रश्नों का समाधान करता था और सब चकित रहते थे। यहाँ तक कि ऐसे ऐसे प्रश्न किए उन्होंने, तो आप मेरा निर्णय छपा है, पढ़ लीजिएगा, पर जनता को बताऊं, ऐसे ऐसे प्रश्न करते थे। उन्होंने पूछा कि क्या तुलसीदास जी ने भी राम जन्मभूमि की कोई चर्चा की है? मैंने कहा जी। कवितावली के उत्तरकांड के 96 दोहे में की,
ढांचा टूट चुका था, मस्जिद बन चुकी थी, तो गोस्वामी जी ने कहा कि मैं भले इनकी मस्जिद हो पर मेरा तो राम मंदिर है, रात में मैं शयन वहीं करूँगा। माग को खैबो मसीत को सोईबो, देवे को एक न लेवे को दो। और एक तुलसीदास जी ने एक ग्रंथ लिखा, बहुत प्यारा ग्रंथ है वो, तुलसी दोहा शतक। सुधीर जी 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 जी। तुलसी दोहा शतक में तुलसीदास जी ने लिखा, राम जन्म महि मंदिर ही तोरी मसीत बनाए, बहु हिंदुन जवनन हती तुलसी की निहाय। और विपक्षी ने पूछा कि क्या रामचरितमानस में भी इसका प्रमाण है? मैंने कहा जी, रामचरितमानस के उत्तरकांड के 5वें दोहे की 5वीं पंक्ति में स्वयं प्रमाण है, जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिश बह सरजू पावनी। अर्थात मेरी सुंदरी पुरी में जो मेरी जन्मभूमि है, उसके ठीक उत्तर और सरजू माता जी प्रभामान हो रही हैं। इसके पश्चात उन्होंने पूछा कि क्या प्रमाण है कि यही स्थान राम जन्मभूमि का है? मैंने कहा महोदय, पहली बात तो आस्था पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए। जैसे मान लो कश्मीर में हजरत मोहम्मद के बाल की चर्चा आती, वहाँ रखा हुआ है। अब क्या प्रमाण है कि उन्हीं का बाल है क्या किसी दूसरे का? पर हम आस्था पर तर्क नहीं करते, हमने मान लिया कि उन्हीं का बाल है। लोगों ने कह दिया कि कुमारी कन्या से ईसा मसीह का जन्म हुआ था, जबकि संभव नहीं है, पर हमने तर्क नहीं किया। उसी प्रकार हमारी आस्था पर आपको प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए। पर जब आपने प्रश्न चिन्ह लगाया तो उत्तर दे रहा हूं। मैंने कहा कि मेष के सूर्य, मकर के मंगल, तुला के शनि, कर्क के बृहस्पति और मीन के शुक्र, इन 5 ग्रहों की जहां दृष्टि पड़ती है वही है राम जन्मभूमि का स्थान। और ज्योतिष से देखा गया तो जो मैंने कहा था वही सत्य निकला। हमने 441 प्रमाण दिए थे, जिसमें 437 तो स्पष्ट निकले खुदाई में, 4 थोड़े थोड़े धूमिल थे, पर वे हमारे पक्ष में थे। फिर उन्होंने पूछा वेद में क्या प्रमाण है? मैंने कहा वेद में तो बहुत प्रमाण है, पर मैं तत्काल के लिए बता रहा हूं। अथर्ववेद के 10म कांड के 31वें अनुवाक के 2 मंत्र में प्रमाण है, अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानाम पूरयोध्या यस्याम हिरणमय कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृत। 8 चक्र वाली 9 द्वार वाली वह देवताओं की पूरी अयोध्या है, जहां एक मंडपाकार, मंडप के आकार का सोने का भवन है, और उसी स्वर्ण भवन में भगवती कौशल्या जी के समीप लोकाभिराम भगवान राम अवतीर्ण हुए थे। तब मुस्लिम जज ने कहा था, सर यू आर ए डिवाइन पावर। गुरुदेव, लोग यही सोचकर बहुत अचरज में पड़ते हैं कि आपको ये कल्पना और आपने जो जो बातें बताई वो खुदाई में सब कुछ वैसा ही निकला, वो साक्ष्य जो आपने बताए, जो आपने कल्पना करके बताया, जबकि आपने कभी, जैसा मैंने आपको कहा कि आप तो बचपन से नेत्रहीन हैं, आपने वैसे सब कुछ कभी देखा नहीं होगा। ये कैसे, ये कल्पना कैसे आपने की? चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरिलंग है, अंधरे को सब कुछ दर्शाई। बहिरो सुने मूक पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदम ते पाई।
उत्तर मैंने दे दिया। गुरुदेव, अभी प्रधानमंत्री मोदी अभी कुछ दिन पहले आपसे मिलने के लिए आए थे और आपके गले लगे और आप उन्हें अपना परम मित्र भी मानते हैं। मैं मित्र मात्र नहीं, मेरे मित्र वो हैं। 1988 से जब अडवाणी जी की रथ यात्रा निकली थी ना जी, उसी समय से मेरी उनकी मित्रता हो गई और आज भी है, भविष्य में भी रहेगी। जब हम दोनों मिलते हैं तो ना मैं जगत गुरु रहता हूं और ना नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री, दोनों मित्र होते हैं। इस बार क्या कहा, कैसी रही इस बार की भेंट, क्या कहा उन्होंने आपसे? अरे मित्रों की बात सार्वजनिक नहीं कहती। गुरुदेव, मैंने देखा कि वैसे तो निजी रूप से आप राजीव गांधी को भी पसंद करते हैं, इंदिरा गांधी को भी पसंद करते हैं, बट आम तौर पर आप कांग्रेस के खिलाफ रहते हैं। मैं निजी रूप में इंदिरा गांधी को तो उतना पसंद नहीं करता। राजीव गांधी अच्छे थे, निजी रूप में अच्छे थे। पार्टी तो अच्छी नहीं थी पर निजी रूप में अच्छे थे, अच्छे थे। देखिए, कांग्रेस की कोई बात नहीं है। कांग्रेस का स्वभाव रहा है सनातन धर्म का विरोध करना, राम जी का विरोध करना, भारतीय मूल्यों का विरोध करना, क्योंकि कांग्रेस शब्द ही भारतीय भाषा का नहीं है, तो विरोध करना। तो जो, चूंकि मैं, आपको जानकर अच्छा लगेगा सुधीर जी, आज की तारीख में जितने जगत गुरु हैं, जगत गुरु की व्याख्या ये होती है जो 3 ग्रंथों पर भाष्य लिखे, उपनिषद पर, गीता पर और ब्रह्मसूत्र पर। आज की तारीख में किसी ने नहीं लिखा है, केवल मैंने तीनों ग्रंथों पर 4200 पृष्ठों में भाष्य लिखा है। तो मैं प्रामाणिक और शास्त्रीय जगत गुरु हूँ। तो जब जब सनातन धर्म पर कोई कटाक्षेप करेगा तब तब मेरा मुखर होना स्वाभाविक है। मैं मुखर ही होऊंगा और जितना हो सकेगा उग्र से उग्र दंड विधान भी करूंगा मैं। तो आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट में एक शपथ पत्र दिया था कांग्रेस पार्टी ने कि अयोध्या में राम जी पैदा ही नहीं हुए, उनका वाक्य। तो मैंने कहा था, मनमोहन सिंह को चिट्ठी लिखी मैंने कि सोनिया गांधी भली कह दें कि उनको भारतीयता कुछ भी ज्ञान नहीं है। वो तो कहते हैं कि चीनी खेत में बोई जाती है। परंतु जो मनमोहन सिंह, आपकी गुरु ग्रंथ साहिब में मैंने गिना है 5600 बार राम नाम आया है आपके गुरु ग्रंथ साहिब में, फिर भी आप राम जी मक्या रहे, फिर भी आप राम जी की सत्ता को नकार रहे हैं। क्या हो गए? राम जी भारत के कण कण में, मक्खियों को हटाओ, राम जी ये भी कांग्रेस के समान डिस्टर्ब करें। राम जी भारत के जन जन में है, मन मन में है, कण कण में है। भारत से यदि र निकाल दिया जाए तो भारत भात हो जाएगा, लोग खा जाएंगे। तो भारत की सत्ता ही राम जी से है। इसे मैं मानता हूं कि राम सापेक्ष राष्ट्रवाद ही होना चाहिए भारत। गुरुदेव, आप नेत्रहीन होते हुए भी 22 भाषाएं बोल सकते हैं। यार नेत्रहीन बार बार मत कहो। अच्छा, मैं दोबारा से फ्रेम करता हूं। आप 22 भाषाएं बोल सकते हैं, 100 से अधिक किताबें आपने लिखी। मैंने अब तक 230 पुस्तकें लिखी। और मुझे अभी पता चला आपकी एक पुस्तक में तो 10,000 से भी ज्यादा पृष्ठ हैं। जी, उसका लोकार्पण अभी 27 अक्टूबर को माननीय मेरे प्यारे प्यारे मित्र प्रधानमंत्री जी ने उसका लोकार्पण किया। वो अष्टाध्यायी पर मैंने लिखी। पाणिनि अष्टाध्यायी मूल में कितने पृष्ठों में होगी रामचंद्र दास? 25-30 पृष्ठों में। और उसकी व्याख्या मैंने 10,000 पृष्ठों में लिखी, जिसमें 50,000 तो मैंने श्लोक लिखी। जबकि
भागवत जी में 18,000 श्लोक कहे जाते हैं, मिलते हैं 14,000। वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक कहे जाते हैं, पर मैंने उसमें 50,000 से अधिक श्लोक लिखे। अब कैसे लिखा मैंने, ये मैं नहीं जानता। गुरुदेव, आप वैसे अगर देखा जाए तो हिम्मती भी बहुत हैं और विवादों से आप कभी डरते नहीं, नहीं, साफ साफ बात करते हैं। मुझे आनंद आता है विवाद में, क्योंकि मैं मानता हूं कि जो संघर्ष करता है उसी का उत्कर्ष होता है। विवादों की बात हुई गुरुदेव, तो आप न्यूज़ चैनल्स देखते हैं, सुनते हैं, आजकल क्या खबरों में क्या चल रहा है, वो कभी उस पर आपकी नज़र रहती है? सब नज़र भी रहती है और यथोचित प्रसाद भी देता हूं। तो गुरुदेव, अभी हाल ही में, अब बल्कि हाल ही में क्या, आपने ये बात कई बार कही है, हनुमान चालीसा में भी आपने 4 गलतियां निकाली। और हमारे देश में हम सब तो मैं निवेदन करूं सुधीर जी, ये तुलसीदास जी की गलतियां नहीं है जी, ये प्रेस भूत होता है उसकी गलती है। तुलसीदास जी ने पुरानी प्रतिम वही लिखा जो मैं कह रहा हूं। शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर सुवन कभी नहीं कहा। शिव जी, हनुमान जी शंकर जी के बेटे नहीं हैं, शंकर जी ही हनुमान जी हैं। हरते भे हनुमान, राम काज रखता अवतारा, और सब पर राम राय सिर ताजा, सब पर राम राय सिर ताजा। राम तपस्वी राजा नहीं, तपस्वी राजा कैसे हो जाएगा? जो राजा होगा वो तपस्वी नहीं, जो तपस्वी होगा वो राजा नहीं। तुलसीदास जी ऐसा वदतो व्याघात नहीं कर सकते। सब पर राम राय सिर ताजा। और फिर आगे, राम रसायन तुम्हारे पासा, सादर हो रघुपत के दासा। सदा रहो नहीं, सादर हो रघुपत के दासा। और जो 7 बार पाठ कर कोई नहीं, यह 7 बार पाठ कर जोई, छूटे बंदी महास कोई। आगे कह दिया, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, इसे यह 7 बार पाठ कर जोई, यही पाठ प्रामाणिक है। इसी प्रकार भगवान मुझे क्षमा करें सुधीर जी, रामचरितमानस में भी प्रेसों ने 4200 गलतियां की, 1-2 नहीं गलतियां की जी। उसका संपादन मैंने किया, मुझ पर मुकदमा भी चला, और लखनऊ खंडपीठ की डबल बेंच ने मेरे पक्ष में निर्णय दिया कि जगत गुरु जी का संपादन सबसे प्रामाणिक है, और फाइन लगाया उन पर 20,000 रुपये का। आज भी मुकदमे, आज भी प्रतिपक्षी फाइन को नहीं भर पाए, मैं क्या करूँ अब? चलो जी, वीडियो खत्म हो गई भाई। पहली दफा इनकी वीडियो देखिए, जगत गुरु राम भद्राचार्य। मैं तो भाई इसी बात से हैरान हूँ कि वो आंखों से देख नहीं सकते, और 100-200 के 100 किताबों का बता रहे थे, 100 किताबें भी लिखी है। और जब साहब 20 से ज्यादा जुबानें जानते हैं, और 22 20 से ज्यादा 22 ही कर ला, 22 का क्लियर हो रहे थे। हाँ, चलो क्लियर से 22 जुबानें। तो मजे की बात तो ये है कि भाई, जब राम मंदिर का विवाद चल रहा था और जब अदालत में इनकी गवाही ली गई, इन्होंने बताया कि ये चीजें वहाँ पर मिलेंगी। अब साफ ज़ाहिर है भाई साहब के राम मंदिर का जब अदालत में केस चल रहा था, तो कुछ शास्त्रों के, कुछ धार्मिक किताबों के जरिए कुछ सबूत तो होने चाहिए थे ना, कि वाकई ये पता चले कि मंदिर है वही जगह, वही सेम जगह जहाँ पर राम ने जन्म लिया। मतलब है कि वो निशानियां कुछ इसने बताई है अदालत में। जी, इन्होंने निशानियां तो बताई, इन्होंने किताबों के जरिए भी साबित किया, और जो निशानियां बताई वो भी उधर से निकली। कुछ मिली होगी, जरूर मिली, हमें नहीं पता लगा, वो मिली होगी। पता पहले अदालत ने यार सबूतों की बिना पर ही फैसला दिया है कि बगैर सबूतों के अदालत ने कह सबूत दिया तो मिले ही है। वो एक मुस्लिम भी था ना, हाँ, मुस्लिम के भाई, मुस्लिम जज था, उन्होंने जज था, वो भी मुस्लिम था, के मोहम्मद। उन्होंने भी सारा कुछ बताया। उन्होंने कहा भाई साहब ये जगह वाकई मंदिर था। उन्होंने सिर्फ मंदिर की जगह बताई, उन्होंने ये नहीं बोला था कि ये राम जन्मभूमि है।
वो भाई अलग, वो तो इन्होंने सबूत देना था ना कि वाकई यहाँ पे राम का जन्म हुआ था। तो किताबों के जरिए अब हैरानगी हमारी अपनी यही बात है कि साहब ज़रा राम को 4-5 हज़ार साल तो लाजमी हो गए होंगे तकरीबन राम को, तो 5,000 साल तक अयोध्या का नाम सेम रहा। हैरानगी वाली बात ये, वरना उस समय भी अयोध्या था, आज भी अयोध्या ही है, अयोध्या नाम नहीं चेंज हुआ। बाद में देख लें कितनों की आई हैं दूसरों की, मुसलमान भी मुस्लिम भी रहे हैं, गोरे भी रहे हैं, सारे आए, लेकिन अयोध्या का नाम जो है वो सेम रहा है। ये भाई हैरानगी ये भी एक सबूत और है, समझ लो। हो बिल्कुल भाई, हकीकत है, ये एक बड़ा सबूत है। ये असल में धार्मिक तौर पे ये किताबों में लिखा था, शायद इसलिए कोई इसको चेंज कर नहीं पाया। अगर कोई चाहता भी तो फिर नहीं होया, क्योंकि भाई साफ ज़ाहिर किताबों में भी लिखा हुआ था। तो बाकी अब बात किताबों की आई है तारक साहब, मैं अक्सर सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ भाई, अब हो सकता है मैं इसमें गलत हूँ और मैं डिसरिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं करना चाहता, लेकिन इनकी किताबों में लिखा है कि राम भगवान नहीं थे, वो इंसान थे। इन्होंने लिखा था, रामायण में लिखा हुआ है, पूरी रामायण में कहीं ये मेंशन नहीं किया गया कि वो भगवान थे। चलो वो भाई वो हमारा नहीं, वो हमारा अब बात कंफर्म नहीं है इस चीज का मुझे, उनका बिलीफ है उसको, लेकिन सोशल मीडिया पर भाई साहब आज ये वो चीजें चलते चल रही हैं, लोग दिखा सोशल रहे मीडिया पे हैं, बहुत कुछ चलता है, यूसुफ इस बात को कुछ और, बाकी ये उनका बिलीफ है भाई, हमारा कोई हक नहीं बनता कि आपके बिलीफ नहीं की कोई बात नहीं करें। मैं डिसरिस्पेक्ट के जमरे में नहीं जा रहा। बाकी भाई वो तो मैंने ये है पहले कि भाई mention वो किया। अवतार थे भगवान के, और वो इंसानी शक्ल में कोई भी जितने भी भगवान आए ना, नहीं, अब अवतार देखिए ना, हैं, वो मैसेंजर- इंसानी शक्ल में आते हैं। हमारा बिलीफ है, क्योंकि भाई कुछ लोग बोलते हैं हमारे जो नबी आते रहे, जो इस्लाम के मुताबिक जो नबी आते रहे वो इंसानी शक्ल में आते जी। रहे, और वो हिंदू धर्म में कि वो भगवान जो है वो इंसानी शक्ल में अवतार लेकर आते थे। अब हम हमारे हिसाब से वो नबी हो सकते हैं, और उनके हिसाब से वो भगवान जो है वो इंसानी शक्ल में आया है, और आम इंसानों जैसी उन्होंने जिंदगी गुजारी। और ये कि साफ ज़ाहिर है कि जो मॉडल था ना, साफ उसी हिसाब से ज़ाहिर, और वो ये है कि भाई राम है, तो अगर भाई जितना मेरा बिलीफ है ना, या जितना मैंने सीखा है आज तक, अगर राम भगवान थे ना तो उनमें कोई माई का लाल खामी निकाल ही नहीं सकता, और ना ही उनमें खामी हो सकती है। अगर किसी किताब में उनके खिलाफ कोई गलत चीज़ लिखी है, किताब गलत हो सकती है, राम गलत नहीं हो सकती है, ये मेरा अपना बिलीफ है भाई। और बाकी भाई राम मंदिर की बात करें तो वो भाई जो गुरुजी हैं, इन्होंने पुलिस के डंडे खाए हैं भाई, साफ ज़ाहिर है। इन्होंने वो तो सारी छोटे भी जिंदगी- दिखा रहे थे। तकरीबन सारी जिंदगी वक्फ कर दी इस चीज को हासिल करने के लिए, आप जरा- तकरीबन इनकी इसीलिए जिंदगी तो ये सारी कितना बड़ा गुजर गई। मजमा उसको सुनने के लिए आया वो जी। और भाई हैरानगी वाली बात है, उनको आंखों से अंधे देख नहीं सकते, लेकिन वो अपनी बंद आंखों से इतना हाँ, कुछ मन देख की सकते, आंखों मन से क्यों आता है चैलेंज कितना कुछ है देख भाई, सकते हैं। बहुत चैलेंज और है। अक्सर भाई ये भी हमने देखा है कि जिसका एक्सेस जाता है ना, उसकी जो है ना सोचने की सलाहियत और ज्यादा बढ़ ज्यादा जाती है। तेज होती है। और नो डाउट भाई साहब गुरु जी की जो होता है ना एक सेंस ऑफ ह्यूमर होता है, उनकी जो माइंड की शक्ति है ना बहुत तेज है, बिल्कुल उनको सारी डेटे याद है, सारा डाटा याद है, ये कमाल वाली बात है। वो एक चीज से महरूम है तो दूसरी चीज में दूसरा तो उसको ठीक सुपर है ना, पावर मिली हुई है। कान है, आंख की मतलब नहीं है, कान है, दिमाग से सोच सकते हैं, चल फिर सारा कुछ नहीं मतलब डाटा कमाल का है, कुछ चीजें Memory वैसे strong भी है ऐसे ना, वो अगर बाकी नजर नहीं है तो बाकी वो उसको रिपोर्टर जो है वो पूछ रहे थे कि आप श्री राम को या कैसे देखते हैं, या 2 बार तकरीबन सवाल किया उन्होंने। हाँ, तो वो अपने मन क्या होता है कि जब भी हम कोई इमेजिनेशन करते हैं, कोई चीज़ को अपने मन में सोचते हैं तो एक तस्वीर सी बनती रहती है, इमेजिनेशन के जरिए कोई तस्वीर बनती, तो उन्होंने बताया कि वो इमेजिनेशन से जिस तरह वो देखते हैं कि किस तरह वो आए। और भाई अच्छा लगा देख के कि बहुत टैलेंट वाले बंदे भाई, अब तो उनकी उम्र भी इनकी बहुत ज्यादा हो और गई। 70-75 साल उनकी एज होगी, 75 साल 75 साल की। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, क्या धार्मिक तौर पे जो किताबों में लिखा था वाकई अयोध्या का यही स्थल था जहाँ पर ये राम मंदिर बना है, या फिर कोई और जगह थी, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते रहे वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।